नमस्कार। मैं उज्जैन शहर में स्थित क्षिप्रा नदी के ऊपर बने पुल के रेलिंग पर बैठा हूं। मैं इस रास्ते से शहर में जाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान यहां का जो मनोरम दृश्य है वो दृश्य काफ़ी मुझे आकर्षक लगा। वो दृश्य मुझे आकर्षित किया और मैं कुछ पल के लिए यहां बैठ गया। इसी क्रम में मैंने सोचा कि यहाँ का जो मनोरम छटा है उस छटा को आपको भी बताते चलूँ, दिखाते चलूँ। और इस मनोरम छटा को आप देख सकते हैं, पीछे में ये क्षिप्रा नदी प्रवाह कर रही है और इसी नदी में सामने में बहुत से श्रद्धालु जो हैं स्नान कर रहे हैं। देखिए वहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और शाम की आरती वहाँ हो रही है, जहाँ पर काफ़ी लोग वहाँ पर आरती में भाग लेने के लिए डटे हुए हैं। इस नगरी के बारे में कहा जाता है कि एक तो यहाँ ज्योतिर्लिंग है, जो महाकालेश्वर की यहाँ मूर्ति है, उसको जो लिंग है उसको लेकर यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और अभी चूँकि सावन का महीना समाप्त हो चुका है, इसके बाद में भी यहाँ पर श्रद्धालुओं का आने का तांता लगातार लगा हुआ है। आप पीछे में देखेंगे तो ये सारे श्रद्धालु महाकाल का दर्शन पूजन करने के लिए जा रहे हैं। सारे लोग अभी दर्शन पूजन, इसी रास्ते से आप आगे जाएंगे तो इसी रास्ते से आप महाकाल मंदिर तक पहुंच सकते हैं और उसी महाकाल मंदिर में सारे लोग दर्शन पूजन करने के लिए जा रहे हैं। इस नगरी में प्रत्येक 12 साल पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है और उस हिसाब से ये नगरी काफ़ी पवित्र मानी जाती है। और इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए भी सरकार के द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है। पहले जो स्थिति थी उसमें बहुत कुछ बदलाव आ गया है और ये बदलाव केवल और केवल जो धर्म के प्रति सरकार की जो भावना है या यहाँ की लोगों की जो भावना है उसको ध्यान में रखकर ये सब किया जा रहा है। और कोशिश यही है कि उज्जैन शहर को एक अलग रूप में विकसित किया जाए और लोग इसे एक अलग नज़रिया से देख सकें। ये पौराणिक काल से इस उज्जैनी नगरी के रूप में ये शहर जाना जाता है। और आज इस उज्जैन नगरी में जो भी विशेषताएं हैं उस विशेषताओं को देखने और सुनने और समझने के लिए लोग आते हैं। ये दृश्य है, देखिए मैं ये दृश्य एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखिए, दूर दूर तक नज़र दौड़ाएंगे तो केवल और केवल जो प्रवाह है, क्षिप्रा नदी का जो प्रवाह है वो दिखाई पड़ेगा। हालांकि जो धारा है उस धारा में तीव्रता कम है। नदियों में की स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब होने लगी है, क्योंकि तीव्रता कम होने के कारण जो बहाव है वो मंद पड़ गया है और इस कारण से कुछ परेशानी आ रही है। नदियों की स्थिति में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। हालांकि साफ़ सफाई की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन इसके प्रवाह को बनाए रखने की कोशिश अभी तक नहीं की जा रही है। और पीछे का जो दृश्य देखिए, यही वो पुल है। देखिए क्षिप्रा नदी पर कई ऐसे पुल बनाए गए हैं। कुछ पुल है, देखिए आगे एक पुल है जो अभी पूरी तरह से पानी से भरा पड़ा है और उस पुल का सहारा अभी लोग नहीं ले पा रहे हैं। जैसे ही वो पुल पानी में डूब जाता है, इसके बाद से इसी पुल के सहारे लोग शहर में प्रवेश करते हैं। देखिए ये शहर है और इस शहर में लोग जा रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। हम लोग इसी जो छोर है इसी छोर पर ठहरे हुए हैं और यहीं पर एक मंदिर है, तिरुपति बालाजी धाम, और उसी मंदिर के परिसर में हम लोग ठहरे हुए हैं। और वहीं से हम लोग अलग अलग स्थानों पर जाकर यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ के जो दृश्य हैं, यहाँ के जो मंदिर हैं उसका दीदार कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी जाएँ हम लोग आप सबों को वो दृश्य दिखा सकें, वो दृश्य बता सकें। और यहाँ पर जो अभी दृश्य है, जिस तरह का नज़ारा है, उस नज़ारे को देखकर आप समझ सकते हैं कि धार्मिक नगरी को विशेषता और महत्व क्यों दिया जाता है। आज जो शाम की जो छटा है उस छटा को आप पल भर के लिए अगर एक पल ठहर कर अगर उसका दीदार करना चाहें तो आपको अनुभूति होगी कि इस शहर की महत्ता क्या है और इस शहर का महत्व क्या है। शाम का जो बेला होता है ये काफ़ी मनोरम होता है और यहाँ पर प्रत्येक लोग चाहते हैं कि इस नदी के तट पर कुछ क्षण व्यतीत किया जाए, ताकि उन्हें भी जो सुख की अनुभूति है वो प्राप्त हो सके। और इसी अनुभूति को प्राप्त करने के लिए पूरे भारत से लोग यहाँ पहुँचते हैं और अभी भी आने का सिलसिला यहाँ जारी है। क्योंकि सावन का महीना समाप्त हो चुका है। सावन के महीने में यहाँ जो महाकाल का जो मंदिर है वहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अभी भी ये सिलसिला बरकरार है और जिस तरह से लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं इस ज्योतिर्लिंग का दीदार करने के लिए, उसको देखते हुए आज भी इस नगरी को जो महत्ता प्राप्त है या जो दर्जा प्राप्त है वो अन्य नगरी से कहीं इसे अलग करता है। और यही कारण है कि आज भी लोग चाहते हैं कि इस नगरी में कम से कम उन्हें एक दिन प्रवास करने का मौका मिले। आप लोग उज्जैन से ही हैं? जी।
कहाँ कहाँ उज्जैन में कहाँ पड़ता है घर? पर रहते हैं, लोकल में ही, यहीं कहीं हैं। चार क्या विशेषता है इस नगरी की? विशेषता के बारे में कुछ बता सकते हैं? यहाँ तो कंकर कंकर में शंकर विद्यमान है, और नगरी की तो क्या, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तीर्थ नगरी है। एक बोरी चावल लेकर निकलेंगे आप, एक एक शिवलिंग पर भी एक एक चावल चढ़ाएंगे तो कम पड़ जाएंगे। इतने शिव घर में विराजमान है, और सभी शिवमय है। पूरी तीर्थ नगरी है। सभी तीर्थों में जो सप्तपुरी में और तीर्थों में एक तिल बड़ी है। और यहाँ पर जो शमशान है, चक्र तीर्थ शमशान, पाँच महाशमशानों में जो महान कहा जाता है वो शमशान भी यहाँ पर विद्यमान है। यहाँ पर सायंकालीन क्षिप्रा जी की जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ में गंगा जी की आरती होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्षिप्रा जी की भी आरती होती है। बताइए, यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं केवल शैव धर्म के मानने वाले लोग हैं कि अन्य धर्मों के मानने वाले लोग हैं? यहाँ सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन शिव को ज़्यादा लोग मानते हैं, है ना। जैसे कृष्ण को भी मानते हैं, और भी बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन शिव को जो है सभी लोग मानते हैं, और सब लोग शिव का सम्मान करते हैं और शिव को ज़्यादा मानते हैं यहाँ के लोग। अच्छा, आपका जन्म इस नगरी में हुआ है, आप अपने आप को कितना धन्य मानते हैं इस नगरी में अपने आप को जन्म लेकर? हम यहाँ पर रह रहे हैं, यही हमारी बहुत, मतलब एक तरीके से हमारी मुक्ति हो गई, है ना। ये शिव की नगरी है, शमशान भूमि है, तो यहाँ पर जो रहता है वो स्वयं, मतलब ये समझ लिए अपने आप को उसने तार लिया एक तरीके से। जो यहाँ पर दर्शन करने आए, शिव के दर्शन मात्र से उसके सभी पापों का सभी क्षय हो चुका है। एक कहावत कही जाती है, एक बात लगातार लोग बताते रहते हैं कि इस नगरी में कोई भी राजा या कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ नहीं ठहरता है इस नगरी में। इसमें कितना सच्चाई है? इसमें सच्चाई ये है कि जब राजा विक्रमादित्य के पहले शासनकाल के पहले जो राजा बनते थे, तो उनका भगवती जो है स्वयं भक्षण कर लेती थी। जो योगिनी होती है वो उनका भक्षण कर लेती थी। तो ऐसे करते करते सिलसिला चलता रहा। फिर राजा विक्रमादित्य को कहा कि आज के महाराज आपको बनना पड़ेगा। तो प्रजाओं से राजा ने शर्त रखी कि आप जहाँ जहाँ से भगवती का आगमन होता है वहाँ वहाँ पर आप जो है शाही पकवान, 56 प्रकार के भोग, मदिरा और इत्यादि का भोजन जो है लगवा दिया जाए। तो भगवती वहाँ से जहाँ से आती थी, नगर में प्रवेश करती थी, तो भगवती वहाँ से भोजन करते करते राजा के पास आई। राजा के पास आकर भगवती ने कहा कि आज का महाराजा कौन? तो उन्होंने कहा, भगवती आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं? तो भगवती ने कहा, इसीलिए पूछ रही हूँ आज का राजा कौन? तो उन्होंने कहा, मैं ही आज का सम्राट हूँ। तो भगवती ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, और आपको क्या वर चाहिए आप मुझे बताइए। तो विक्रमादित्य सम्राट ने कहा कि भगवती आज से आप जो है नगर में भ्रमण करते करते जो भक्षण करते हैं, भोग लेते हैं बलि का, ये आप बंद कर दीजिए और आपको हम एक स्थान देते हैं। तो क्षिप्रा के किनारे यहाँ पर जो भूखी माता का स्थान है वो यहाँ से दिख रहा है। तो भगवती को वहाँ पर विराजमान किया गया। इनको जो है धूमावती भी कहा गया है। 10 महाविद्याओं में से एक है धूमावती। तो 10 महाविद्याओं में से एक धूमावती के नाम से यहाँ पर भूखी माता के नाम से भगवती विराजमान है। और राजा को कहा कि आप जब भी नदी का इस पार आएंगे तो आपका भक्षण कर लिया जाएगा। तो राजा जो है अपने शासन काल में कभी भी नदी के इस पार नहीं आते थे। यही मैंने उसी के बाद से लोग अब यहाँ पर जो भी मंत्री, प्रधानमंत्री, कभी कोई रुके नहीं है? नहीं रुकते हैं, कभी भी कोई भी नहीं रुकते हैं। जो भी रुकते हैं सब इंदौर में रुकते हैं, खाली दर्शन करने मात्र के लिए यहाँ पर आते हैं। अच्छा, क्षिप्रा नदी का धार्मिक महत्व है। अभी जो नदी की स्थिति है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? नदी की स्थिति ठीक है या इसे और बेहतर बनाया जा सकता है? कितना संतुष्ट है? अभी जो है बहुत सुंदर कार्य है ये। अभी कुछ दिन पहले जो है बहुत ही गंदगी थी, लेकिन जब से श्रावण मास आया, जब से साफ सफाई स्वच्छता को लेकर लोगों के प्रति जो जागरूकता बढ़ी है ना, तो उससे अभी जो दिख रहा है बहुत सुंदर अनुभूति हो रही है। और सभी जनता से एक ही प्रार्थना है कि तीर्थ नगरी है, यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, कूड़े कचरे को जो है डस्टबिन के अंदर डालें, सरकार का सहयोग करें, कर्मचारियों का सहयोग करें। एक अंतिम प्रश्न, जिस तरह से भाजपा सरकार के द्वारा लगातार मंदिर और इस तरह का एजेंडा, गंगा को एजेंडा बनाकर कार्य किया जाता है, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में उस तरह से कार्य किया जा रहा है? नदियों को स्वच्छ रखने का अभियान चलाया जा रहा है या मंदिरों को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है? बहुत ही सुंदर कार्य हो रहा है। हमारे जो ज्योतिर्लिंग, जो 52 शक्तिपीठ है, उन पर जो निर्माण हो रहा है पुरातत्व विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा, ये बहुत ही सुंदर अपनी जो धर्म प्राचीनता को जागरूक करने का जो कार्य चल रहा है, ये बहुत ही सुंदर है। हिंदू धर्म के लिए जितने लोग हैं, जो भक्त हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, उनके लिए अति उत्तम बात है और सुंदर बात है। सरकार जो कार्य कर रही है निरंतर तरीके से, राम मंदिर भी बन रहा है, 12 ज्योतिर्लिंगों को जो है पुनर्निर्माण चालू है और सब व्यवस्थाएं
बनाई जा रही है, अपने आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनको धर्म के बारे में बताया जा रहा है, तो ये बहुत सुंदर कार्य हो रहा है। देखिए, जिस तरह से इनके द्वारा बताया जा रहा है उस कथा, उस किद्वंती को भी बताया गया, जो किद्वंती है कि यहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री नहीं ठहरता है। कुछ बार कोशिश भी की गई तो उनका जो हश्र हुआ वो सब लोग जान रहे हैं। जिस जिस जो दृश्य अभी दिखाई पड़ रहा है, हालांकि हम लोग भी कई बार आए हैं, लेकिन जो अभी दृश्य दिखाई पड़ रहा है वो दृश्य काफ़ी मनोरम है और बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। जैसा इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस शहर के कण-कण में शंकर विराजमान हैं और इसी शंकर के दर्शनार्थ लोग दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी भी इस पूरी नगरी में केवल और केवल भक्त दिखाई पड़ेंगे और केवल उनके ललाट पर महाकाल का वो निशान दिखाई पड़ेगा, जिसके भक्त होकर ये इस शहर में आए हैं। और उनकी कोशिश है कि किसी तरह से वो महाकाल का दर्शन कर लें, ताकि ये कहा जाता है कि जो एक बार महाकाल का दर्शन कर लेता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और इसी भावना को लेकर ये सारे लोग आ रहे हैं और महाकाल के पास जो जिस उद्देश्य से जा रहे हैं उनकी मनोकामना भी पूरी हो रही है। उज्जैन नगरी से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।